हेमचंद यदुवंशी विगत कई वर्षों से अपनी ब्रज की संस्कृति को जोड़े हुए हैं और इस पूरी संस्कृति को जोड़ के महिलाओं के उत्थान में और उनकी आवाज को उठाए हुए हैं। तो आज का ये जो आप देखेंगे, ये उसको नौटंकी भी कह सकते हैं, भजन लीला भी कह सकते हैं, काफी विधाएं हैं और इसको महिला सशक्तिकरण के लिए आज नारी तुझे प्रणाम ये मंचन किया जा रहा है। सभी लोगों से मेरी गुजारिश कि इस बेहतरीन से कार्यक्रम में आप पूर्णतः आनंद उठाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। जोरदार तालियां बनाएं, अपना मुंह समझ निकाला है यहाँ पे, जोरदार ताली। माननीय मंत्री जी से कहूँगा कि अपने दो शब्द हमारे लिए कुछ है जिससे हमें कुछ बल मिले। माननीय मंत्री जी। दोस्तों, मुझे खुशी है जब यह भगत के तमाम अखाड़े हुआ करते थे, हर मोहल्ले के अपने मेले होते थे और उन मेलों में अंतिम दिन भगत का कार्यक्रम होता था। ये नौटंकी और भगत हमारे ब्रज की विधा है, कला है और मुझे बेहद अफसोस के साथ देना पड़ रहा है कि हमारी लोक विधाएं आहिस्ता आहिस्ता समाप्त हो रही है। ये लोक विधाएं कैसे बचे, उसके दो ही कारण हो सकते हैं, या तो जनता का संरक्षण हो, लोक संरक्षण हो, या राजाश्रय हो, राज का संरक्षण हो। हमारे पास कितनी ताकत है, कितने बड़े अवधि पर बैठे हैं, पद पर बैठे हैं, लेकिन हमारा मिजाज अगर लोक विधाओं को जानने का नहीं है, बचाने का नहीं है, तो ये लोक विधाएं बच नहीं सकती। समाज का मिजाज बहुत तेजी के साथ बदल रहा है। हम अपनी लोक संस्कृति को भूल रहे हैं, लोक विधाओं को भूल रहे हैं। कहाँ है ढोला, कहाँ है रसिया, कहाँ है निहाले, कहाँ है रांझा, वो सब चीजें आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही है। एक शब्द से नौटंकी शैली में अभी 150वीं जयंती थी हापुस में पंडित विधाराम शर्मा की भाई खेमचंद जी के नेतृत्व में कार्यक्रम हुआ। दो शैलियां हैं नौटंकी शैली में, एक हाथरस शैली, एक कानपुर शैली। एक दौर था जब हम जैसे लोग, नौजवान लोग नौटंकी के दीवाने हुआ करते थे। 5-5, 10-10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर दूर पैदल जाया करते थे, सर में हंडा रख करके। तीनों जो है बुजुर्ग महिलाएं यहाँ आए और एक बार जो है नारी प्रणाम तो प्रणाम करें, स्वागत करें। मैं यदि घर में नहीं रहता हूँ, आए उनका स्वागत करें। हाँ, और पूरा महिला मंडल, ताजगंज महिला मंडल जो यहाँ आया हुआ है, जितनी महिला मंडल है और महिला है वो सभी स्टेज पर आ जाए। उनके हाँ सर, आ जाए सभी महिला मंडल के अध्यक्ष जो महिलाएं हैं वो भी आ जाए, जल्दी आ जाए, जल्दी आ जाए। हाँ
अतिथि गृह। अतिथि पहले तो पसंद करते थे कि भगत सैनिक क्या है, एक एक चीज का चित्रण होता था, देखते थे और बहुत पब्लिक आती थी। अब पिक्चर जब से चली है, जब से चलचित्र आ गए हैं, भगत सैनिक को कोई भी पसंद नहीं करता है। लेकिन हमारे आज के बुजुर्ग भी भगत सैनिक को बहुत पसंद करते हैं। युवा हमसे जो है विलीन हो गया है। तभी आज जो है आज ताज महोत्सव के अंतर्गत हमारे बृहद संस्कृति केंद्र द्वारा यहाँ पर जो है भगत शैली में नारी तुझे प्रणाम शीर्षक पर जो भगत शैली में ये प्रोग्राम जो है यहाँ पर प्रदर्शित किया जाएगा। हम जिस भगवान की प्रार्थना करते हैं, मारे स्वामी जी की वंदना। बोले ऋषभदेव भगवान की जय, बोलिए महावीर भगवान की जय, बोले आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय।
रिद्धि सिद्धि संगत बोलिए श्री गणेश जी महाराज की जय। बोलिए गजानन प्रभु की जय। बोलिए सब संतन की जय। बोलिए सभी धर्मों की जय। मेरे लंबोदर महाराज की जय। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। सर्व पूजित गणेश जी महाराज, आप सबके बीच में आशीर्वाद दें, सभी को धन धान्य की प्राप्ति हो, सभी तरह से आनंद मंगल आगरा की इस भूमि में बरसता रहे। ताज महोत्सव की जो थीम है वो है इस वर्ष विश्व बंधुत्व G20 नारी सशक्तिकरण। बहुत अच्छी टीम चुनी गई है और बहुत अच्छी थीम चुनी गई है। नारी शक्ति का एक गुणगान जो कि संपूर्ण विश्व अनेकों ढंग से अपने अपने देशों में करता है। हमारे देश में भी नारी पूजनीय है और सही कहा गया है, यत्र नारी पूजन्ते तत्र देवता निवसति। जहाँ नारी का पूजन होता है वहाँ देवताओं का निवास होता है। हिंदुस्तान हमारा ऐसा ही देश है जहाँ नारी पूजनीय है, माता के रूप में, बेटी के रूप में, बहन के रूप में, दादी के रूप में, और ऐसी नारी जो कि पूरे समाज को एक सूत्र में बांधने का काम करती हैं। ऐसी नारी शक्ति को प्रणाम करते हुए ये कथानक लिखा गया, नारी तुझे प्रणाम। अनेकों नारियों के नाम हैं इस श्रृंखला में, लेकिन सती शिरोमणि नारी का जब नाम आता है तो सती सावित्री की कथा याद आती है। मध्य प्रदेश जो कि वर्तमान में अलवर जो राजस्थान का राज्य है,
उसका पूर्ववर्ती नाम हुआ करता था। वहां के राजा अश्वपति के कोई संतान नहीं थी। सावित्री देवी का अनुष्ठान उन्होंने किया 18 साल तक। 18,000 आहुतियां रोज सावित्री देवी को वो अर्पण करते थे। अब आप कहेंगे ये सावित्री देवी कौन सी हैं? जिनने सुना है वो जानते हैं, लेकिन हमें उन नई पीढ़ी को भी सुनाना है जो आगे आने वाली हमारी इस देश की धरोहर है। गौरा पार्वती का ही दूसरा नाम सावित्री है। ज्येष्ठ के महीने में वट सावित्री का व्रत होता है, पूर्णिमा के दिन। आज वो दृश्य आपको यहां से साकार करके सती सावित्री की उस कथा को आपके जहन में उकेरेगा, जिससे कि हर बालिका आपको सावित्री नजर आएगी। और वो सावित्री जो कि यमराज से भी टक्कर लेने के लिए अड़ग रही, अपने परिवार को बचाने के लिए। और उसको देखिए चतुरता कि अपने मायके को भी, ससुराल को भी ऐसे ऐसे वरदान दिला लिए यमराज से, और अंत में वो वरदान प्राप्त किया जो असंभव था। तो नारी को हम प्रणाम करते हैं हमारी मातृशक्ति के रूप में। और आज के कथानक को ताज महोत्सव समिति आगरा के द्वारा स्वीकार करते हुए यहाँ ब्रज संस्कृति केंद्र आगरा के सभी कलाकार, पदाधिकारियों सबको मौका दिया है। और पूरे हमारे ताजगंज समिति जो कि ब्रज संस्कृति केंद्र की एक जड़ है, उसने पूरी तरह से इस स्थान को सजाया है, जिसमें बहुत छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं। ताजगंज का बालिका मंडल, महिला मंडल, युवा मंडल अपनी अपनी तरह से इसमें सहभागिता कर रहा है। मैं सबका आभार व्यक्त करते हुए आपको इस मंच के माध्यम से उस कथानक में ले चलता हूं जो मध्य प्रदेश से शुरू होता है, सावित्री के पिता के यहां से।